रंगों का त्यौहार होली मुल्क और दुनिया भर में जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। होली समाज की हम आहंगी और यकजहती के रंग में मनाई जाती है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी होली पर हमवतनों को दी मुबारकबाद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलयालम रोजनामा मातृभूमि की 7 साला तकरीबात का किया इफ्तिताह। कहा कि मातृभूमि महात्मा गांधी के नजरियात से मुतासिर होकर भारत की जद्दोजहद आज़ादी को मजबूत करने के लिए किया गया था शुरू। मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को लिखा खत। तमाम एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और हेल्थ सेक्रेटरीज से कहा कि वो कोरोना टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन के हवाले से 5 जहती हिकमत अमली अपनाएं और कोरोना ज़ाब्तों पर अमल बनाए रखें। भारत सरकार ने यूक्रेन में बिगड़ती हुई सूरत हाल की वजह से हजारों लोगों के बेघर होने और शहरियों की हलाकत पर किया तशवीश का इजहार। कहा कि मुतासरा आबादी की इंसानी जरूरियात को पूरा करने की फौरी जरूरत। अक़वाम मुत्तहिदा की पहल की भी की हिमायत। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। प्री क्वार्टर फाइनल में हासिल की शानदार जीत। मर्दों के डबल्स में सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी भी क्वार्टर फाइनल में। पीवी सिंधु और साइना नेहवाल का सफर प्री क्वार्टर फाइनल में हुआ खत्म। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मलयालम रोजनामा मातृभूमि की 7 साला तकरीब के मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए साल भर जारी रहने वाली तकरीबात का इफ्तिताह किया। मुल्क में मातृभूमि की इशाअत का आगाज 18 मार्च 1923 को हुआ था। ये समाजी इस्लाहात और तरक्की से मुतालिक मसाइल को आगे बढ़ाने में सरगर्म किरदार अदा करता रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए रोजनामा मातृभूमि की शानदार रिवायात और तहरीक आज़ादी में उसके किरदार का तस्करा भी किया। Gandhi's ideals, मातृभूमि was born to strengthen India's freedom struggle. मातृभूमि is a key part of the glorious tradition of newspapers and journals founded all across India to unify the people of our nation against colonial rule. वज़ीर आज़म ने कहा कि समाज में मीडिया का अहम किरदार है। मीडिया ने योगा, फिटनेस और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को मकबूल बनाने में इंतहाई हौसला अफजा किरदार अदा किया है। For any nation to develop, making good policy is one aspect, but to enable the policies to succeed and to ensure that large-scale transformation take place, active participation from all walks of society is needed. For that, the media plays a critical role. In these years gone by, I've seen the positive impact the media can play. The example of the Swachh Bharat mission is well known. Every media house took up this mission with great sincerity. Likewise, the media has played a very encouraging role in popularizing yoga, fitness, and Beti Bachao Beti Padhao. वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया ने कोविड के मुश्किल दौर में भारत के बेहतर नज़्म को देखा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पीएम गति शक्ति की तरफ से जारी कामकाज का तस्करा किया। उन्होंने देही इलाकों में बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी को यकीनी बनाने के बारे में भी बात की।
मरकजी सेहत सेक्रेटरी राजेश भूषण ने तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों और एडिशनल चीफ सेक्रेटरियों को मकतूब रवाना करके रियासतों पर जोर दिया है कि वो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और वैक्सीनेशन की 5 गुना हिकमत अमली पर तवज्जो दें और कोरोना के रहनुमा खतूत पर मुनासिब तौर पर अमल करने की सिफारिश की। खत में सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि तमाम अवामी मकामात और इज्तिमात में महफूज सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखा जाए। इसके साथ ही रियासत को ये भी यकीनी बनाना चाहिए कि तमाम अहले अफराद को वैक्सीनेशन के लिए तरगीब दी जाए। वाज़ेह रहे कि मुल्क में कोरोना के मामलात में कमी दर्ज हुई है। वज़ारत सेहत और ख़ानदानी फलाह बहबूद के मुताबिक मुल्क गीर सतह पर गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 2528 मामले दर्ज हुए हैं। इस दौरान गुज़िश्ता 24 घंटों में 3997 मरीज इलाज के बाद सेहतयाब हो चुके हैं। अब मुल्क में शरह सेहत याबी 98.73% हो गई है। हफ्तावारी शरह पॉजिटिविटी फिलहाल 0.40% दर्ज की गई है। वहीं यौमिया पॉजिटिविटी की शरह 0.40% थी। और मुल्क भर में वैक्सीनेशन की तादाद में भी तेजी से इजाफा जारी है, जिसकी वजह से मुल्क में इन्फेक्शन की रफ्तार सुस्त रवि की शिकार है। वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क में अब तक 180 करोड़ 95 लाख से ज्यादा वैक्सीन की खुराकें दी जा चुकी हैं, जो कोविड वबा के खिलाफ सबसे मौसर हथियार है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,86,000 से ज़ायद टीके लगाए गए हैं। वैक्सीनेशन मुहिम मुल्क में कोविड से लोगों के तहफ़्फ़ुज़ का एक अहम जरिया है और इसका आला सतह पर मुसलसल जायजा भी लिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, जहां रूस के साथ जारी जंग के दरमियान यूक्रेन में अबतर इंसानी सूरत हाल पर तबादला ख्याल के लिए जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा का हंगामी इजलास तलब किया गया। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने तमाम ममालिक से यूक्रेन में इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने की पुरजोर अपील की है। इजलास में भारत ने यूक्रेन में इंसानी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि मुतासरा आबादी की ज़रूरियात को मुकम्मल करने की फौरी ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि भारत यूक्रेन में शहरियों की हलाकतों की वजह से बिगड़ती सूरत हाल पर अब भी फिक्रमंद है। उन्होंने मुतासरा आबादी की इंसानी ज़रूरियात को पूरा करने पर ख़ास तौर से जोर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की पहल की हिमायत करते हैं। और दुबई एक्सपो 2020 में इंडियन पवेलियन आज से 31 मार्च तक मीडिया एंड इंटरटेनमेंट फॉर नाइट का एहतमाम करेगा। ये प्रोग्राम आलमी शायकीन के लिए भारत के मीडिया और तफरीही सनत में सरमायाकारी के मौक़ों को फ़रोग़ देने का एक प्लेटफॉर्म है, जिसकी मेज़बानी वज़ारत इत्तलात व नशरियात करेगी। इस फॉर नाइट में मुख्तलिफ प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे, जिनमें वज़ारत अपनी एनिमेशन, विजुअल इफ़ेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स, फिल्म, ब्रॉडकास्टिंग यूनिट्स और दीगर शोबों में OTT शामिल है। इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्वा चंद्रा ने दुबई एक्सपो में 15 रोज़ा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर अदाकार R माधवन भी मौजूद थे। इत्तलात नशरियात के सेक्रेटरी ने इफ्तिताह के बाद वहां लगाई गई नुमाइश का भी दौरा किया। मीडिया और तफरीह दुनिया का एक हिंदुस्तानी वफ्द भी एक्सपो के इंडियन पवेलियन में मुनक़िद होने वाले इस 15 दिन के मेले में शिरकत कर रहा है। इस बारे में इत्तलात नशरियात के सेक्रेटरी से हमारे नामनिगार शैलेंद्र घोष ने खास बात की है। हम लोग दुबई एक्सपो में हैं और यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने एक बहुत ही बड़ा मीडिया एंड एंटरटेनमेंट फोर्टनाइट का आयोजन किया है और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री श्री अपूर्व चंद्रा। सर, धन्यवाद DD न्यूज़ से बात करने के लिए। सबसे पहले उस विजन के बारे में बताएं जिसके कारण इतना बड़ा एक इंडिया पवेलियन और मीडिया कॉन्क्लेव संभव हुआ। दुबई एक्सपो विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपो है। यहाँ पर 192 कंट्रीज़ रिप्रेजेंटेड हैं, सब ने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं और ये एक्सपो 31 मार्च को ख़त्म होने वाला है। परंतु इसके अंदर अब हमने आखिरी के अंदर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर का इंडिया का शोकेस हमने इस फोर्टनाइट में किया है, क्योंकि मीडिया एंटरटेनमेंट सबसे विजिबल और सबसे कलरफुल सेक्टर है भारत का। आज होली के दिवस पे हमने इस मीडिया एंटरटेनमेंट फोर्टनाइट का यहाँ पर उद्घाटन किया है और इसकी अपेक्षा यही है क्योंकि मीडिया एंटरटेनमेंट से ही भारत को पूरे विश्व में बहुत से लोग जानते हैं और आज हम इस फोर्टनाइट में यहाँ पर दिखा पाएंगे कि हम जो है मीडिया एंटरटेनमेंट पे हमने क्या भारत में क्या उपलब्धियाँ हैं।
हमारे साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी टीम लगभग 70 उद्योजकों की जो मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर के हैं वो हमारे साथ यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर बहुत से लोगों का इंटरेस्ट है। आज हमारी अभी एक राउंड टेबल हुई एवीजीसी सेक्टर पे, लगभग 2 घंटा हो गया है पर अभी भी लोगों की चर्चाएं अभी भी चालू है। पीछे आप सुन रहे होंगे कि लोगों की चर्चा अभी भी चालू है और कोलैबोरेशन के बहुत से यहाँ पर अवसर प्राप्त है और मुझे अपेक्षा है कि अगले 10 दिनों में हम बहुत सारी यहाँ पर जो है बिजनेस की डील्स देख पाएंगे। सर, ये कुछ नए एवेन्यूज़ हैं, वीडियो गेम्स, एनिमेशन, कॉमिक्स, जो साधारणतः जिन पे करियर की बातें शायद नहीं होती थी। किस तरीके से समय बदल रहा है और कैसे अपॉर्चुनिटीज़ जो भारतीय युवा हैं उनके लिए बन रहा है, क्योंकि इन सभी एरिया में बहुत टैलेंट है भारत में। एनिमेशन, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग, कॉमिक, ये एक बहुत उभरता हुआ सेक्टर है। जो हमारे यहाँ आईटी सेक्टर ने जो लगभग 20 वर्ष पहले हुआ, वो अब इस सेक्टर में मेरे ख्याल से अगले 10 वर्ष में इसकी उपलब्धि होने की संभावना है। और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसपे हमारी टेक्निकल स्किल्स और जो स्किल्स हमारी क्रिएटिव स्किल्स हैं उनका इंटरफेस है और ये इसी इंटरफेस में हम भारतीय ही कलाओं में हमारी उपलब्धियां बहुत अधिक है और हमारे जो यूथ है उनमें ये टेक्निकल स्किल्स और क्रिएटिव स्किल्स सब दोनों चीज़ें उपलब्ध है। तो ये सेक्टर हमारे यहाँ बहुत ग्रो होगा और आज हम देखते हैं कि हॉलीवुड की या बाहर की भी जितनी फिल्में हैं उनका जो है काम हमारे यहाँ देश में होता है। गेम्स का बहुत सा क्रिएटिव कंटेंट हमारे यहाँ क्रिएट होता है। तो ये सेक्टर हमारे यहाँ बहुत उभरता हुआ सेक्टर है। इस वर्ष के बजट पे विशेष उल्लेख किया गया था कि एवीजीसी के लिए हम एक टास्क फोर्स बनाएंगे। ये टास्क फोर्स हम अगले 10 दिनों में क्रिएट करेंगे और फिर हमें अपेक्षा है कि नई पॉलिसी लाके हम इस सेक्टर को बहुत अधिक बढ़ावा दे पाएंगे। जो युवा हैं सर देश में, जो इन सभी एरियाज़ में काम करते हैं, गेमिंग हो, एनिमेशन हो, वो किस तरीके की आशा रख सकते हैं दुबई एक्सपो से, इस मीडिया एंटरटेनमेंट फोर्टनाइट से? किस तरीके के प्लेटफॉर्म्स उनके लिए खुलेंगे ऐसे इवेंट के बाद? आज हमारे साथ जैसे अभी जो राउंड टेबल थी उसमें गेमिंग की 3 कंपनी थी, एक जो है एजुकेशन की कंपनी थी, कुछ स्टूडियोज़ थे, वो सब कोलैबोरेशन यहाँ पर देखना चाहते हैं। आप देखेंगे कि दुबई में यूएई के अंदर बहुत फिल्मों का बहुत सारी शूटिंग होती है। यहाँ कई सारे स्टूडियोज़ खुले हुए हैं और वो आज अगर काम कहीं बाहर से कराते हैं, सपोज यूरोप से, एक ने जैसे उसमें राउंड टेबल में कहा कि वो अभी काम कराते हैं फ्रांस से कराते हैं, कहीं और से कराते हैं, तो उन्हें निश्चित ही अगर यहाँ के लोग, जब हमारे भारत के लोग यहाँ हैं, वो बता पाएंगे कि हमारे यहाँ क्या स्किल्स है, हमारे यहाँ काम किस तरह का हो सकता है, हमारी स्किल सेट कितना है और हम अधिक बेहतर काम कम कॉस्ट में कर पाएंगे। तो मुझे निश्चित आशा है कि इस तरह का काम भारत में आ पाएगा। जी, और आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन रहा है एंटरप्रेन्योरशिप को बल देना, इनोवेशन को बल देना, और वो थीम भी है जो इंडिया पवेलियन है, किस तरीके से ये पवेलियन, ये मौका रहा है इंडिया के लिए उस थीम को, अपनी पहचान को दुनिया में आगे बढ़ाने का? ये पेविलियन अगर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ आप देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से ही ये शुरू होता है कि हम जो है अपनी प्राचीन जो हमारी संस्कृति है उसको भी हम शोकेस कर रहे हैं। आयुर्वेदा से लेकर योगा को हम दिखा रहे हैं। साथ पे हमारा मार्स का मिशन है या स्टार्टअप्स है या हमारा जो फ्यूचर के अंदर जो हम करने वाले हैं वो सबको हम दिखा रहे हैं और ये एक बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ दिखाया गया है और इसीलिए यहाँ पर फुटफॉल सबसे अधिक है बाकी जो एक्सपो है उससे। डीडी न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे नुमाइंदे शुभेंदु घोष से इत्तलात व नशरियात के सेक्रेटरी की खास मुलाकात आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आज से छठे कौमी स्नो शो मुकाबले की शुरुआत हो गई है। जम्मू कश्मीर स्नो शो एसोसिएशन की जानिब से डायरेक्टोरेट ऑफ कश्मीर टूरिज्म के इश्तराक से मुनक़िद होने वाले इस मुकाबले में 14 रियासत और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन के शिरकत करने की उम्मीद है, जिसमें बर्फ़ पर ट्रैकिंग का शानदार खेल देखने को मिलेगा। चैंपियनशिप 18 मार्च से शुरू होगी और 21 मार्च को ख़त्म होगी। और अब बात होली की। भारत समेत दुनिया भर में आज होली का त्यौहार जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक होली का त्यौहार फागुन महीने की पूरे चांद की तारीख को आता है। होली के त्यौहार को मनाने के पीछे की कहानी प्रहलाद की कहानी है, जो भगवान विष्णु के एक अकीदतमंद और उनके चौथे अवतार भगवान नरसिम्हा की कहानी है। इसके अलावा कामदेव का मुकम्मल जन्म भी इसी दिन हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन भगवान कृष्ण ने पुतना का वध किया था। अकायद के मुताबिक होली के दिन गणेश अंबिका की पूजा करना बहुत अच्छा होता है। होली पर भगवान कृष्ण और राधा की पूजा करना खास समझा जाता है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण और राधा ने पहली बार होली खेली थी।
और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क के शहरियों को होली की मुबारकबाद दी है। वजीर आज़म मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि आप सभी को होली की मुबारकबाद। बाहमी मोहब्बत और भाईचारे की अलामत है। रंग आप सभी के जिंदगी में खुशियों का हर रंग लेकर आए। मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दारुल हुकूमत दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर लोगों के साथ होली मनाई। इस दौरान उन्हें लोगों को गुलाल लगाते हुए देखा गया। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह से हमारे नुमाइंदे ने खुसूसी गुफ्तगू की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर होली मनाई जा रही है। सर, ये होली का त्योहार आपके आवास पर कैसी बन रही है? नए 2 वर्षों के बाद लोगों को यह अवसर मिला है। यहाँ दिल्ली के लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हरियाणा और अगल बगल के राज्यों के लोग आए हुए हैं। मैं अपनी तरफ से समस्त देशवासियों को होली के पावन पर्व पर अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और देश की जनता ने जो कई राज्यों में 4 राज्यों में हम लोगों की सरकार बनाई है उसके लिए उनके प्रति आभार। सरहद पर जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं उनके लिए क्या संदेश? नहीं, समस्त देश के जवानों के कारण ही हमारा यह देश, हम देश की सीमाएं सुरक्षित हैं। उनको मैं अपनी तरफ से तहे दिल हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनके प्रति देश की जनता में एक बेहद सम्मान का भाव। 4 राज्यों में जो जीत मिली है ये बड़ी कामयाबी है मोदी सरकार। नए भारत का जो हम लोग निर्माण करना चाहते हैं मोदी जी के नेतृत्व में, मैं समझता हूं कि यदि हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित न होती तो शायद वो हमारा स्वप्न साकार होना संभव नहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिनके आवास पर अभी होली मनाई जा रही है और वो स्वयं रंग गुलाल लगाकर लोगों का इस्तकबाल, अभिनंदन कर रहे हैं। एक अद्भुत नजारा है उनके घर पर जो आप बखूबी हमारे दृश्यों में देख सकते हैं। और वो कहते हैं कि मोदी सरकार ने जिस तरीके से 4 राज्यों में कामयाबी हासिल की है यह एक बड़ी कामयाबी है और होली की ये मुबारकबाद लोगों को दे रहे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इसी दौरान मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली में अपनी रिहाइशगाह पर ढोलक बजाकर होली का त्यौहार मनाया। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क की खूबसूरती यही है कि हम तमाम त्यौहार एक साथ मनाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि तनव्वु में इत्तेहाद। ये त्यौहार एक ऐसा त्यौहार है जो सबको मुत्तहिद करता है। वर्षों का जो पैंडेमिक पीरियड था उस पैंडेमिक पीरियड से हम बाहर निकले हैं और उसका मुख्य कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान भारत में चला, उसने देश के लोगों की सेहत और सलामती को सुनिश्चित किया है। हमारा देश ऐसा देश है जिसमें दुनिया के सभी धर्मावलंबी रहते हैं और सभी धर्मों के त्यौहार एक दूसरे लोग मिल करके मनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये होली जो है वो सभी रंगों के, जो इस देश में, हमारे देश में सभी रंगों का गुलदस्ता है, उस सभी रंगों के गुलदस्ते को एक साथ जोड़ने वाला त्यौहार है। और इस दौरान होली की बात करें तो यहाँ के बांके बिहारी मंदिर में हजारों लोग जमा हो रहे हैं। चारों तरफ गुलाल ही गुलाल है। वृंदावन से ये आप नजारे देख रहे हैं जहां होली की धूम है। बांके बिहारी मंदिर में ये होली मनाई जाती है।
और मगरबी बंगाल के दारुल हुकूमत कोलकाता में लोगों ने होली के मौके पर सकाफती प्रोग्राम का एहतमाम किया। बंगाल में होली को डोल के त्यौहार के नाम से जाना जाता है और आइए देखते हैं यहाँ की झलकियाँ। और अब देखते हैं कि अयोध्या की होली की झलकियां। और मुल्क की सरहद पर मामूर हिफाजती दस्ता बीएसएफ के जवानों ने भी जैसलमेर में होली मनाई। आइए देखते हैं इसकी भी झलकियां। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश आस्थाना ने होली के मौके पर जवानों से मुलाकात की। वो दिल्ली के इंडिया गेट पहुंचे और वहां तैनात फौजियों का गर्मजोशी से खैर मकदम किया और मिठाइयां तकसीम की। होली समरसता का पर्व है। सभी दिल्ली वासियों को दिल्ली पुलिस की तरफ से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शब बारात का भी दिन है और आज चूँकि होली और शब बारात दोनों एक साथ हैं तो हमने सिक्योरिटी के लिए काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम किए हैं। मैक्सिमम पुलिस ऑफिसर्स और हमारा जो स्टाफ है उनको फील्ड में रहने के लिए कहा गया है, पेट्रोलिंग बढ़ाने के लिए कहा गया है और कोई झगड़ा नहीं हो, सब आपस में मिलकर त्यौहार मनाएं, ऐसी व्यवस्था करने की कोशिश की गई है। राजस्थान के पुष्कर में गैर मुल्की सयाह भी होली के रंगों में नहाते हुए देखे गए। बैरून मुल्क से आए सयाहों ने मकामी लोगों के साथ होली खेली। और होली पर कुदरती रंगों को फरोग देने की बात कही जाती है। जाहिर है कि ये कुदरती रंग हमारी जिल्द के लिए केमिकल से बनाए गए रंगों से कहीं ज्यादा बेहतर होते हैं। गाजीपुर में दिल्ली का शक्ति फाउंडेशन इस काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे रहा है। ये फाउंडेशन इस इलाके की गरीब खवातीन को फूलों और सब्जियों से रंग बनाने की न सिर्फ तरबियत दे रहा है बल्कि उन्हें काम देकर उनकी माली मदद भी कर रहा है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
होली का त्यौहार रंगों के बिना अधूरा है। ये रंग भी कई तरह के हैं, हर्ष के हैं, उल्लास के हैं, आपसी प्यार के हैं। हम यहाँ पर गाजीपुर की शक्ति फाउंडेशन में हैं। यहाँ पर हमें एक और रंग देखने को मिला है होली का, और वो है पूरी तरह से प्राकृतिक रंग, ऑर्गेनिक कलर। यहाँ पर सब्जियों और फलों से ये रंग तैयार किए जाते हैं और ये महिलाएं बड़ी ही मेहनत से इन रंगों को तैयार करती हैं। ये गुलाबी रंग लग रहा है, ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये मैम फूलों और फलों से बना हुआ है, चुकंदर और गुलाब के फूल से बना हुआ है, नेचुरल कलर है। अच्छा, ये पीले रंग का आपने किससे बनाया है? मम्मी ये पीले फूल है और हल्दी से बनाया गया है। ये पालक से बना हुआ है और अरारोट दिया गया और इस पर इलायची भी डालते हैं, इसमें इलायची। इसको काटते हैं, फिर उबालते हैं, फिर मिक्सी में पीसते हैं, फिर उसके बाद सूखने डालते हैं, फिर छनते हैं, फिर जाके नीचे आता है सारा माल। नुकसान नहीं होता और इसमें हम संतरे और नींबू के छिलके भी मिलाते हैं। अच्छी खुशबू के लिए इलायची भी डलती है इसमें? इसी में डलती है, जो चीज़ें डल रही हैं सिर्फ और चीज़ों में किसी में नहीं डला, क्योंकि और जो पिंक आप देख रहे हो या ऑरेंज, इनमें सब फूल गेंदे का या फिर गुलाब का फूल डलता है। लेकिन हरे में आपको पता है पालक वगैरह होता है तो थोड़ा सा उससे हल्का सा महक सा होता है, उसको दूर करने के लिए और अच्छा वो मतलब आपको खुशबू आए लोगों को, तो थोड़ा सा उसमें हम वो मिलाते हैं हरी वाली इलायची। इन महिलाओं की खास बात ये है कि ये आसपास की जो बस्ती है वहाँ से आई हुई हैं और आमतौर पर पढ़ी लिखी नहीं है। मकसद मेन यही था कि जो सामने आप बस्ती देख रहे हो वहाँ पर ये अधिकतर लोग रैक्पी का लोग हैं, इन लोगों को साफ सुथरे काम से जोड़ने के लिए हमने इस शक्ति फाउंडेशन की शुरुआत करी थी। इसी से हमने काम शुरू किया। ये लोग दूर जाते नहीं थे, इसलिए पास में हमने शुरू किया। और पहले हम लोग छोटे पैमाने से, आप ये बहुत बड़ा मतलब काम था कि जो रैक्पी का लोग थे जिन्हें कैंची चलानी नहीं आती थी, आप वहाँ देख रहे हो कि कितना अच्छा काम ये कर रहे हैं। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आपको मार्केट में? किस अच्छा, बहुत अच्छा आ रहा है रिस्पॉन्स। ये हमारी मार्केटिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और लोग हमारे कलर को देख के बहुत खुश भी हैं। और जो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हम 2-3 साल से इस काम को कर रहे हैं, 4 साल हो गए जो हम कलर पे काम कर रहे हैं हम, और बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां, एडोब जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां, उनके साथ हम वर्कशॉप भी करते हैं। पुरानी थैलियों में आप क्यों कलर्स डालें? मैम इसका मकसद यही है कि रिसाइकिल, जैसे कि लोग फेंक देते हैं, तो हमारे सर का कहना है जो वेस्ट चीज़ है उसको भी हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। गर्म पानी में सिर्फ डाल के अच्छे से धोया जाता है, फिर कपड़े से साफ किया जाता है, उसी के बाद हम इसमें पैक करते हैं। घर में बैठे रहते थे बेरोजगार होके, अभी ये हमारी पूरे सालों भर का रोजगार यहाँ मिलता है। शक्ति फाउंडेशन की तरफ से शुरू की गई ये पहल वाकई काबिले तारीफ है और लोगों के लिए मिसाल भी है, जो प्राकृतिक रंगों को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं और साथ ही साथ होली के रंगों के इंद्रधनुष को भी पूरा कर रहे हैं। अपने कैमरामैन शंभुनाथ के साथ मैं साइमा खान, डीडी न्यूज़। और बैनुल-अक़वामी खबरों की बात करें तो दुनिया के कई ममालिक में कोरोना इन्फेक्शन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना के केसेस में इजाफा जारी है। चीन में गुज़िश्ता 10 हफ्तों से कोविड-19 की वबा में मुब्तला अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है। जलन सूबे में सेहत के कारकुनों ने वबा पर काबू पाने के लिए आलात और अद्वियात की कमी पर तशवीश का इज़हार किया है। चीन के सदर ने कोरोना के खिलाफ ज़ीरो कोविड पॉलिसी अपनाने पर जोर दिया। और खेल की खबरों में ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर फाइनल में शानदार फतह दर्ज करके भारत के स्टार नौजवान शटलर लक्ष्य सेन ने टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। मर्दों के डबल्स मुकाबले में 5वीं सीड याफ्ता सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने मर्दों के डबल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। दूसरी तरफ किदाम्बी श्रीकांत और पीवी सिंधु और साइना नेहवाल जैसे तजुर्बेकार खिलाड़ी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, आपको बता दें। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।